हाँ जी. Hello students. In this module we will study about polar form of complex number, but to understand this polar form of complex number we need to understand the quadrant of the angles. ठीक है. You have studied the angles from 0 to 90 degree in class 10th. ठीक है. Now in this +1 class we will study higher angles also. For example, greater angles also. For example, 270 degree, 360 degree. We will study these types of angles also. Now for this is known as quadrant because there are 4 parts. We have divided the plane into 4 parts. Wherever the word quad is associated, it means 4. ठीक है. Quad means 4. So this plane is divided into 4 parts. Now here the angle is 0 degree. 90 घूम गए और 90 means 180, again 90 270, again 90 360, again 90 360 plus 90 and so on, again 720 and so on again. means एक कंप्लीट रोटेशन कितने की हो गई 360 डिग्री की. ठीक है. सो आपको बात क्या याद रखनी है यहाँ पे कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, वेन एवर एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव, whenever clockwise then angle is negative. Means if I talk about +90 means anti-clockwise. ठीक है. घड़ी कैसे घूमती है this way ना, so this is clockwise direction. उसका उल्टा डायरेक्शन आप लोग क्या लेंगे anti-clockwise. So anti-clockwise means this way, so it will be +90. अगर मैं clockwise चली जाऊँ like this way, so it will be -90. ठीक है. अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है इट इज +180. अगर क्लॉकवाइज जाना है दिस वे इट विल बी -180. क्लियर. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. दूसरी बात, आपने एंगल जो भी स्टडी किए हैं अभी तक 10th क्लास तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो डिग्रीज में करते आ रहे हैं. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज लाइक 0 डिग्री, 180 डिग्री, 720 डिग्री, इस वे में आप लिखते आ रहे हो. अब हम एक नया यूनिट स्टडी करेंगे दैट इज रेडियन. रेडियन में आपके पास क्या होगा पाई. ठीक है. जहां भी आपको एंगल पाई में मिल गया मींस वो रेडियंस में है. अब उसको देखते हैं कैसे करना है. एक कन्वर्जन है छोटा सा. क्या है 360 डिग्री जो होता है उसको आपने लेना है 2 पाई रेडियंस. 360 डिग्री किसके बराबर है 2 पाई रेडियंस. बस ये याद रखना है. ये याद रख लिया आप कोई भी एंगल बना सकते हैं. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. ठीक है. सो अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा 2 पाई बाई 360 डिग्री रेडियंस है ना. 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. सो 1 डिग्री विल बी 2 पाई बाई 360 रेडियंस. 2 पाई बाय 360 रेडियंस मीन्स पाई बाय 180 रेडियंस. मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. स्टार. ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है. मीन जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपने क्या करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई. सो आई नीड टू फाइंड 90 डिग्री इन रेडियंस. So 1 degree is equal to this much radians. So 90 degree will be equal to 90 into 180 radian. 90 into pi by 180 radians. So 90 से 180 कटेगा 2. So pi by 2 radians means जहाँ पे आप पहले लिखते थे 90 डिग्री अब आप उसको और क्या लिख सकते हो pi by 2 radians. Most important. Then I need to find 45 degree. 45 into pi by 180 radians. 45 fours are 180. That means pi by 4 radians. ठीक है जी. सो ऐसे ही आप कोई भी कन्वर्जन निकाल सकते हैं. 720 डिग्री इज इक्वल टू 720 इंटू पाई बाय 180 दैट इज 4 पाई रेडियंस. ऑब्वियसली 360 is 2 pi, 720 will be double that is 4 pi radians. So in this way you can find degree in terms of radians. Clear? So up to here we have discussed 3 points that anti-clockwise the angle will be positive, clockwise the angle will be negative, 1 degree is equal to pi by 180 radians. Clear? Now coming back to the quadrants. So 0 degree means 0 radian, 90 degree means pi by 2 radians, 180 और
पाई रेडियंस, 270 3 पाई बाय 2 रेडियंस, ये आप करके देख लेना, हो जाएगा बहुत आसानी से। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। मीन्स अब आपको 90 डिग्री छोड़ के पाई बाय 2 कहने की आदत डाल देनी चाहिए, 180 छोड़ के पाई कहने की आदत डाल लेनी चाहिए, 270 छोड़ के 3 पाई बाय 2 एंड 360 छोड़ के 2 पाई। क्लियर? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज 0 से लेके पाई बाय 2 यहां तक एंगल क्या होगा? पाई बाय 2 से छोटा। सो जो भी एंगल यहाँ पे आएगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। आपने एंटी क्लॉकवाइज बात करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा मीन 0 प्लस समथिंग, या पाई बाय 2 मतलब 90 से छोटा होगा मीन्स 90 माइनस समथिंग। सो इसलिए अगर हम एंगल को जनरल अल्फा में या थीटा में लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो किस टाइप का होगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको ध्यान में रखना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा और 0 प्लस थीटा मीन सिंपल थीटा। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा भी ले सकते हैं या फिर थीटा बोल सकते हैं उसको। अब जो एंगल इधर आएगा वो क्या होगा? पाई बाय 2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। तो मतलब इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, पाई से छोटा, पाई से छोटा है तो मतलब पाई में से कुछ माइनस किया होगा, पाई बाय 2 से बड़ा है तो मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अगर इधर आ रहा है कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, उसको हमने क्या बोलना है? पाई से बड़ा हो गया वो मीन्स पाई प्लस थीटा या फिर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है जी, इधर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 पाई से छोटा है वो मतलब 2 पाई में से थीटा माइनस कर दो या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है, ये दोनों एंगल्स ये क्या है? क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं। ये हमने किसकी बात की है? एंटी क्लॉकवाइज की। मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते चलते यहाँ पहुंच गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाई प्लस थीटा। इसको भी भूल जाओ। अगर हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल के आ गए तो पाई प्लस थीटा पे पहुंच जाएंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते चलते यहाँ पे पहुंच गए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 पाई माइनस थीटा। इसको याद रखना है, रखो, नहीं रखना है मत रखो। 2 पाई माइनस थीटा इज सफिशिएंट। जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, अदरवाइज वो भी ठीक था। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, अगर हम इसी एंगल पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, अगर हम इसी एंगल पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? व्हाट डू आई मीन? थिंक अगेन, अगर हम इन दोनों क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज मतलब लाइक दिस वे। ठीक है, यही है क्लॉकवाइज। सो अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो एंगल क्या हो जाता है हमारा? नेगेटिव। मतलब अगर हमारा एंगल थीटा था और मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो एक वे तो है मेरा कि मैं उसको 2 पाई माइनस थीटा बोलूं अगर मैं इस तरफ से चल रही हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज वे में चल रही हूँ तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? माइनस थीटा। समझ में आया? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कोई एंगल थीटा है, सपोज यहाँ है, ठीक है, सपोज ये एंगल है, सपोज दिस इज थीटा। ठीक है, लेकिन अगर यही एंगल यहाँ पे बन रहा है नीचे, सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो एक वे तो है कि या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं और यहाँ पे पहुंच जाऊं, फिर मैं उसको क्या बोलूंगी? 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, दूसरा वे क्या है? अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो भी तो मैं इसी लाइन पे ही पहुंचूंगी, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ तो मैं उसको क्या बोलूंगी? माइनस थीटा। समझ में आया? इसी वे में अगर कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है, सपोज ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई लाइन ऐसे एंगल बना रही है, अगर तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैंने क्या बताया क्या होता है यहाँ पे? पाई प्लस थीटा। फिर मैं इसको क्या बोलूंगी? पाई प्लस थीटा। लेकिन हो सकता है मैं क्लॉकवाइज जाऊं, तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी तो क्लॉकवाइज देखो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम ऊपर, ये पाई वाली लाइन है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो इस क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं? पाई माइनस थीटा। सेम वे में आप नीचे वाले, ये है तो पाई है ना, तो आप इसमें चलो, नीचे नीचे ये पाई से छोटा रहेगा, पाई से छोटा रहेगा तो इसको क्या बोलोगे? पाई माइनस थीटा। लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आगे नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में क्या होता है? माइनस। इस बात को ध्यान से समझो। ये एंगल है,
सेम वे में डील करना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस पाई में प्लस हो रहा है तो पाई प्लस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं लाइक दिस, यहां जाते जाते यहाँ पे पाई हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पाई से कम है, पाई से कम है तो पाई माइनस थीटा छोटा एंगल है, लेकिन क्लॉकवाइज गए हैं इसलिए आगे नेगेटिव साइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये थी बात हमने करी क्वाड्रेंट्स की। एंगल्स देखे हमने कि वेरियस क्वाड्रेंट में किस किस तरह से हम एंगल्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो while doing this polar form it will be cleared completely, ठीक है। सो लेट दिस बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखना है, जहां पे भी वर्ड आ जाएगा पोलर, पोलर में आपको दो, जैसे कार्टेशियन में आप एक्स और वाई में स्टडी करते हैं, पोलर में आप आर और थीटा में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। थ्रू आउट योर होल स्टडी जो भी आपका, जहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री, जहां पे भी वर्ड आपका पोलर आएगा, पोलर मीन्स आपके पास एक लीनियर डिस्टेंस होगा दैट इज आर, दूसरा आपके पास एक एंगल होगा दैट इज थीटा, अल्फा, बीटा, वट एवर यू में डिनोट दैट। तो दो चीजें होंगी, एक होगा आपके पास लीनियर डिस्टेंस दैट इज आर, दूसरा होगा आपके पास एंगल दैट इज थीटा, जहां पे भी बात आएगी पोलर की, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, आर, थीटा एंड फाई, बट यू हैव नो नीड टू डू दैट। पोलर में क्या आएगा, आर और थीटा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी भी चीज को करना है तो हमने करना क्या है, बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है, उसके लिए हमने पुट करना होता है। जो भी हमारे पास ये एक्स प्लस आयोटा वाई है उसको हमने इसके इक्वल ले लेना होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेसिकली करते क्या है, हम एक्स को पुट करते हैं आर कॉस थीटा और y को हम क्या पुट करते हैं, आर साइन थीटा। ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मीन्स मेथड, ठीक है। x को हमने आर कॉस थीटा पुट करना है, y को हमने आर साइन थीटा पुट करना है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ये हमारा प्लेन है, आर्गन प्लेन इसको बोलते हैं, है ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग में बताया था, आर्गन प्लेन बोलते हैं इसको, गॉसियन प्लेन बोलते हैं इसको, और बहुत सारे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नाम है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। आर्गन प्लेन, गॉसियन का मतलब जब भी इमेजिनरी से बात आती है तो गॉसियन प्लेन बोल देते हैं उसको, ठीक है। सो सपोज ये हमारा कोई एक्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स, ये डिस्टेंस कितना होगा वाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स मीन्स रियल पार्ट इज एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट इज वाई। अगर मैं इसको इससे लाइन से मिला देती हूँ तो ये लेंथ क्या बनती थी मेरी, मॉडुलस, उसको मैं डिनोट कर रही हूँ आर से, ठीक है। अब ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है, एंगल हमेशा याद रखना है, आपने कंसर्न रहना है एंटी क्लॉकवाइज के साथ। सो एक्स एक्सिस मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनेगा उसको मैंने थीटा बोला, लेकिन बोलते क्या थे इसको, आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ से हमारे पास दो चीजें आती हैं, कौन सी, एक आती है मॉडुलस, दूसरी आती है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होती है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, क्या दूरी है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, डिफाइंड और डिनोटेड एज आर, ठीक है, जिसको जेड मॉड बोलते हैं हम बेसिकली, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म। और पोलर फॉर्म में हम क्या बोलेंगे इसको, आर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। और ये है क्या, बेसिकली आर्ग्यूमेंट है क्या, इट इज द एंगल दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस्ड, ठीक है, एंगल दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस्ड, ठीक है, किसके साथ बन रहा है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर रियल पार्ट ऑफ जेड के साथ, ठीक है जी। सो ये आपको याद रखनी है दो चीजें, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये डिस्टेंस को क्या डिनोट करते हैं, आर, दैट इज मॉड्यूलस, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या बोलते हैं, उसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमारे पास इसको मैं सपोज ओ पॉइंट बोलती हूँ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं ए बोल रही हूँ, इसको मैंने सपोज बी बोल दिया, तो ओ ए दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, साइन ऑफ द एंगल दैट इज थीटा। ओ ए क्या है, y, ओ बी क्या है, r। सो यहां से मेरे पास y क्या आ गया, r साइन थीटा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सिमिलरली बी ए दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, 10th में करके आए हैं। बी ए क्या है हमारा x, ओ बी क्या है r, सो यहां से हमारा x क्या आ गया, r cos थीटा, वही मैंने आपको याद दिया। सो मतलब ये कहाँ से आई हैं दोनों इक्वेशंस, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से इसी डायग्राम से ट्राइंगल बन जाएगा एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, उस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाने हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है? ठीक है जी। अब बात करते हैं आर और थीटा के बारे में कि आर है क्या और थीटा क्या है, मतलब वैल्यूज इनकी क्या है। क्लियरली अगर आर पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो यू कैन फाइंड द रिजल्ट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट दैट यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो हम आर को कैसे निकालेंगे, पोलर फॉर्म की कोऑर्डिनेट्स, पोलर फॉर्म में ही निकालेंगे हम इनको। कैसे, एक तो वो वे है कार्टेशियन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको आप अगर सेकंड इक्वेशन मानते हैं, देन यू कैन स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड्स, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी, एडिंग कर दी, राइट हैंड साइड पे आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर दिस आइडेंटिटी 1 आर स्क्वायर, so it is x square plus y square, x square plus y square, x square plus y square means r is equal to under root x square plus y square। यही तो होता है मॉडुलस, यही तो करते आ रहे हैं, पता ही है हमें कि मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर द रूट, के यही होता है हमारे पास z नॉट। लेकिन अब हमने बात किसमें करनी है, r और थीटा में, तो इसलिए हम z नॉट की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब बातें हैं अपने थीटा पे। थीटा निकालने के लिए क्या है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है y वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है x। अब जब भी आपने थीटा निकालना होता है तो आपने बात करनी है tan में। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट y एंड बेस इज व्हाट x, सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। ठीक है जी। अब यहाँ से भी डिवाइड करके भी हो जाएगा, आप इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा इक्वल टू y बाय x। ठीक है, ये दो रिजल्ट आपने रखने हैं याद। थीटा अगर लेना है तो tan इनवर्स उधर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन बात है वो क्या है कि थीटा जरूरी तो नहीं है कि हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करे, है ना। हो सकता है थीटा 65 है तो इधर आ जाएगा, ओके। लेकिन व्हाट अबाउट अगर थीटा 135 है, इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो सब हम अब डील करेंगे। ठीक है, कैसे, हमारे पास 4 केसेस हो सकते हैं, केस वाइज स्टडी करते हैं। केस 1 में क्या है, आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल ले लेके साथ साथ कराऊंगी। लेट कर लीजिए z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। जब आप इसको ट्रेस करेंगे, रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 2, सो हेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 1 प्लस 2 आयोटा दैट इज 1,2। ये आपके पास r हो जाएगा, ये आपके पास थीटा हो जाएगा। सो थीटा आपका जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, मतलब जब आपका x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तब आपका जो थीटा है वो किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो जो आपकी tan की वैल्यू आएगी वही आ जाएगी, मतलब अब वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब आपका tan थीटा ये था ना y बाय x, तो जो आपकी y और x की वैल्यू पुट करके दैट इज 2/1, सो tan थीटा देख लेना 2 कहाँ पे होता है, सो उस अकॉर्डिंग आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वन थिंग। लेकिन व्हाट अबाउट इफ,
केस 2 मीन्स z इज इक्वल टू सपोज 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं। 1 माइनस आयोटा मीन्स रियल पार्ट इज 1 here -1 प्लस आयोटा। रियल पार्ट मीन्स -1 यहाँ पे आ गया। इमेजिनरी पार्ट इज +1 यहाँ पे। सो दिस विल बी द पॉइंट -1 प्लस आयोटा और -1, 1। सो ये हो गया आपका r, ये डिस्टेंस। एंगल अब कितना है? एंगल मैंने आपको क्या बताया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब ये कहाँ चला गया? यहाँ पे हमारा π/2 होता था, यहाँ पे हमारा पाई। सो इट विल बी ईदर यू कैन राइट इट एज π/2 प्लस समथिंग। अब उस समथिंग को क्या बोलना है? ये जो है ना, इसको आपने ले लेना है अल्फा, ठीक है। मतलब रियल पार्ट के साथ छोटा एंगल जो है, एक्यूट एंगल जो है, वो आपने ले लेना है अल्फा। क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ, इजी। अदरवाइज तो आप सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या ले लेना है? अल्फा, एक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल कौन सा है? दिस इज ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा है। एक्यूट कौन सा है? ये वाला। एक्यूट को ले लिया आपने अल्फा। अब अगर ये अल्फा है तो ये कितना बच गया? पाई माइनस अल्फा, है ना। अगर आपका ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो गया? पाई माइनस अल्फा। और ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली उसका आर्ग्यूमेंट ही तो है। क्यों? आर्ग्यूमेंट क्या बताया था? जो ये लाइन है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होता है? थीटा। मतलब ये आपका क्या है? थीटा। ये लाइन रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है? थीटा। लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर आपने इसको अल्फा माना है तो ये इतना हिस्सा अल्फा हो गया, पूरा पाई है, ये कितना रह गया? 180 माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस अल्फा। सो बेसिकली थीटा क्या है हमारा? पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने एक्यूट एंगल निकाल लेना है। एक्यूट एंगल आप कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव मॉड्यूलस लेके, ठीक है जी। मॉड्यूलस लेके निकाल लिया आपने। सपोज कि आपने y/x का मॉड्यूलस लगा के निकाल लिया, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं? अल्फा को एक्यूट। और एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? 90 से छोटा। 90 से छोटे एंगल्स के लिए हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, इन सबकी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। 10th में आप लोग करके आए हैं ना, सबकी वैल्यूज के आंसर जो आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। मतलब 10 का आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव मतलब उसका मॉड्यूलस ले लिया। मॉड्यूलस बोले तो y की वैल्यू क्या है? 1, x की वैल्यू क्या है? -1। मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। सो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा कब होता है 1? जब अल्फा हमारे पास क्या होता है? 45 डिग्री। सो अगर अल्फा 45 डिग्री है, मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो हमारा ये मेन एंगल जो हमने निकालना है, दैट इज उसका आर्ग्यूमेंट, वो कहाँ कैसे निकलेगा? पाई माइनस अल्फा। सो आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या है? 45 डिग्री। इसको और क्या बोलते हैं रेडियन में? π/4, पहले बताया था आपको। सो π/4 एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? 3π/4। सो ऐसे आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आता है तो निकालना है। सो अब मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ। कईयों को अल्फा की फॉर्म में नहीं समझ में आता, तो अगर किसी को अल्फा की फॉर्म में नहीं करना है तो कैसे करना है? उन्होंने निकालना तो हमने बच्चे बेसिकली यही है, एंटी क्लॉकवाइज रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज ये जितना भी एंगल बनाएगी बेसिकली हमने वो निकालना है। थीटा, यही है थीटा, है ना। थीटा यही है। सो अगर थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? पाई माइनस समथिंग ना। अब वो समथिंग क्या है? मतलब वो बेसिकली वो एक्यूट एंगल होता है। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस दैट एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब जिसपे वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आती है। मतलब समझो इस बात को। अगर आपका tan थीटा -1 है, इस केस में tan थीटा -1 आएगा ना, क्योंकि जब आप यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो आपका क्या आएगा? y/x 1/-1 दैट इज -1, है ना। y कोऑर्डिनेट ओवर x कोऑर्डिनेट, जो पहले बताया था मैंने फॉर्मूला ये वाला, इसके अकॉर्डिंग y/x, y कितना है? 1, x कितना है? -1। सो tan थीटा -1 आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका क्या मतलब? अब यहाँ से एंगल कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब एंगल हमारा पाई माइनस हो जाता है।
मतलब जो नॉर्मल वैल्यू आनी थी उस वैल्यू को पाई में से माइनस कर दो। नॉर्मल वैल्यू मतलब साइन छोड़ के, साइन छोड़ के मतलब माइनस का साइन छोड़ के, तो वैल्यू क्या आ गई 1। अब tan थीटा 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री का क्या मतलब है कि अगर ये ना होता साइन माइनस का तो आंसर कितना आना था 45 डिग्री, लेकिन एंगल कहाँ पे लाई करे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसको किस में से माइनस कर दो 180 में से पाई में से, ठीक है। तो अगर मैं डिग्री की फॉर्म में लिख रही हूँ तो 180 में से माइनस करूंगी, अगर मैं पाई की फॉर्म में लिख रही हूँ तो पाई में से माइनस करूंगी। सो 45 कितना होता है पाई/4। सो आंसर इज 3 पाई/4 हियर 135 डिग्री। गॉट द पॉइंट। मतलब अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन छोड़ के पहले वैल्यू देखो, साइन छोड़ के वैल्यू कितनी है 1। फिर देखो ये 1 कहाँ पे आती, tan थीटा 1 कहाँ पे होता 45 में से, उस 45 को आपने किस में से माइनस कर देना है पाई में से, मींस 180 में से, देन दैट एंगल विल बी योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। सो इस वे से भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप अल्फा ना लेना चाहते। यहाँ पे आपको अपने माइंड में साइन हटाना है, वहां पे आपको अल्फा में हटाना था। वहां पे भी मैंने यही बोला था कि साइन हटा के देखो, साइन हटा के मतलब मॉड लेके देखो, मॉड लेके 1 आ गया था तो अल्फा कितना आया था 45 डिग्री। यहाँ पे आपने अल्फा अपने माइंड में सोचा, यहाँ पे आपको अल्फा पुट करना था, बस था तो वही, पहले भी यही बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने माइंड में सोच रहे थे कि हाँ साइन हटा के देखेंगे कितना आएगा 45, फिर उसको माइनस करेंगे। वहां पे आपने उसको करके बता दिया कि भैया मॉड ले लो, साइन हटा दो, फिर देखो अल्फा कितना आया, फिर उसको 180 में से माइनस कर दो। तो जिसको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर दो चाहे अल्फा लेके कर दो। क्लियर है जी? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट थिंग, केस 3। 2 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं जब x और y दोनों पॉजिटिव है। सो हमारा जो थीटा है ये कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हमारा x नेगेटिव था y पॉजिटिव था, जो अभी केस कराया था उस केस में थीटा किस में आ रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसमें थीटा क्या था पाई माइनस अल्फा, जहाँ पे हम अल्फा को क्या मानते थे कि tan अल्फा जो है साइन हटा के मतलब मॉड्यूलस लेके उसका पॉजिटिव मान के, ठीक है। अब हम थर्ड केस करने जा रहे हैं जब हमारा x भी नेगेटिव होगा, केस थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस, x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, तब देखते हैं थीटा कहाँ जाएगा। x नेगेटिव मीन्स -1, y नेगेटिव -1 यहाँ। सो मतलब थीटा हमारा किसमें गया 1 2 3rd। सो थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। दिस इज मॉड्यूलस r, उस पर अभी हम कंसर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। और जो हमारा एंगल है वो क्या है रियल पार्ट के पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यही है। सो या तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा पाई क्रॉस हो गया। सो पाई को क्या बोलेंगे हम, सॉरी एंगल को हम क्या बोलेंगे पाई प्लस समथिंग, ठीक है। या फिर दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्लॉकवाइज गे यहाँ पे पाई पूरा होना था लेकिन पाई पूरा नहीं हुआ, है ना, यही है ना। पहले भी बताया जैसे मैंने कि अगर क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाते जाते आपका यहाँ पे पाई पूरा हो जाना है, यहाँ पे 180 पूरा होगा, लेकिन हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे आ रही है। तो मतलब पाई पूरा नहीं हुआ, पाई में से छोटा रह गया पाई माइनस समथिंग, समझ में आया। लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पूरे एंगल के आगे माइनस साइन। क्लियर है जी? अब वो समथिंग हमने क्या माइनस करना है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा, मतलब साइन को इग्नोर करके वैल्यू देखो कैसे करके बताती हूँ। tan थीटा क्या था y/x, y क्या है -1, x क्या है -1, पॉजिटिव आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे तो क्लियर कट पॉजिटिव ही आ गई, मीन्स tan थीटा हमारा क्या है 1 है, मतलब थीटा हमारा क्या आना था 45 डिग्री, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो साइन को इग्नोर करने की नीड ही नहीं पड़ी, सीधा ही 45 आ गया हमारा। बट ये थीटा नहीं है बच्चे लोग, ये थीटा नहीं है, ये एक एक्यूट एंगल है, उसको कोई और नाम दे सकते हो आप लोग, क्योंकि थीटा हमने किसको माना हुआ है उसके आर्ग्यूमेंट को, और आर्ग्यूमेंट क्या है, ये है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस दैट एक्यूट एंगल। अब उस पर वैल्यू क्या सोचनी है, यहाँ पे आप लोग कुछ और बोल सकते हो, लेट अस से दिस इज अल्फा, लेट अस से दिस इज अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू y/x का मॉड, तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। सो मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, दैट इज पाई प्लस पाई/4, इसको और क्या बोल सकते हैं पाई/4।
सो दैट इज 5 पाई बाय 4 और माइनस पाई माइनस दैट एक्यूट एंगल दैट इज माइनस 3 पाई बाय 4। ठीक है जी। मीन्स या तो आप अपने माइंड में सोच लो कि ये एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस समथिंग, समथिंग मतलब जहां पे उसकी वैल्यू 45 आनी थी। अब tan की वैल्यू 45 पे कितनी होती, tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 45 होता है। तो यहाँ पे सीधा प्लस कर दो 5 पाई बाय 4। ठीक है, या फिर आप इसको कुछ नाम दे दो दैट इज अल्फा। अगर उसको आप यहाँ पे अल्फा नाम दोगे तो आप इसका मतलब अल्फा को एक्यूट मान के चल रहे हो, और एक्यूट पे वैल्यूज पॉजिटिव ही आती है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गई, लेकिन आपने यहाँ पे मॉड लेना ही लेना है। ठीक है जी। और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस समथिंग, समथिंग मतलब जहां पे वैल्यू इसकी 1 आ रही थी। क्लियर है बेटा जी। बेसिकली आपको क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना है, बस यहाँ पे आपको वो एंगल माइनस करना है या प्लस करना है व्हाटएवर, जिसपे वैल्यू साइन हटा के आ रही है। मतलब अगर माइनस है सपोज, तो माइनस हटा के देखो 1 कहाँ पे आनी थी, 45 पे। तो आप यहाँ पे 45 माइनस करो, मीन्स 5 बाय 4 माइनस करो। क्लियर है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर है। तो मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थीटा होगा कितना, पाई प्लस अल्फा या फिर माइनस पाई माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा अगेन सेम है tan तो y बाई एक्स का मॉडुलस। हाँ जी। नाउ फोर्थ केस में क्या है, सपोज z इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, मीन्स x हमारा पॉजिटिव है। फोर्थ केस x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो देखते हैं, x पॉजिटिव है 1, y नेगेटिव है -1। सो हियर इट विल बी मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है, बस इतना याद रखना, थीटा मेन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, उसको नहीं चेंज करना ना। यहाँ पे आ रही है लाइन, सो दिस इज अगेन मॉडुलस, उसकी लेंथ हो गई। और एंगल क्या है, थीटा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल मेड बाय पॉजिटिव रियल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बनाना इसी के साथ है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना रियल एक्सिस की, तो बनाना इसके साथ ही है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हो गया। अब अगर ये है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो इतना एंगल रह रहा है। अगर ये एंगल भी कंप्लीट हो जाता, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता, तो क्या बन जाता, 360 मीन्स 2 पाई। लेकिन इतना एंगल रह रहा है, मतलब ये सिर्फ इतनी वैल्यू कम है, कुछ वैल्यू कम है, किससे, 360 से। सो मतलब थीटा हमारा इस केस में क्या होगा, 360 दैट इज 2 पाई माइनस समथिंग। वो समथिंग हमें क्या माइनस करना होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को आप चाहे अल्फा लेके कर सकते हो या फिर अपने माइंड में सोच सकते हो। तो देखते हैं क्या है। अच्छा, और क्या वे है, और अगर इसी एंगल को, यही एंगल लेना है ना बेसिक। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस लाइन पे तो ये होगा, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे इस लाइन पे तो क्या होगा, माइनस समथिंग। वो समथिंग क्या है, एक्यूट एंगल। तो उसको हम क्या ले सकते हैं, या तो अल्फा या फिर अपने माइंड में सोच लो। कैसे करते हैं, tan थीटा क्या होता है, y बाई एक्स। y कितना है हमारा -1, x कितना है हमारा 1, आंसर आएगा -1। अगर आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं तो आप साइन थीटा क्या आएगा आपका, 2 पाई माइनस समथिंग। समथिंग मतलब नेगेटिव साइन छोड़ो, कितना आया 1 देखो कहाँ पे आता है। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती, जब एंगल कितना होता, 45 मीन्स पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। एक तरीका तो ये है। ठीक है, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे गलती बताऊं क्या करोगे आप लोग, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा लिख देते हैं। क्योंकि जब मैंने समझाया था तो मैंने बोला था ना कि एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, तो वो अपने माइंड में वही लेके चलते हैं। बेटा रॉन्ग है, थीटा आपका ये है। ये तो आपने वो वैल्यू माइनस करनी है जिसपे इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 कहाँ पे आती है, 45 पे। क्लियर है, तो वो गलती नहीं करनी है, थीटा नहीं लिखोगे, इसको आप थीटा नहीं लिखोगे पाई बाय 4 की जगह पे। डायरेक्टली अगर पुट करनी है तो पाई बाय 4 पुट करो या फिर अल्फा पुट करोगे। ठीक है, तो ये आ गया। अगर आप अल्फा लेके चल रहे हो, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स। tan अल्फा इज इक्वल टू -1 बाय 1 मॉड्यूलस दैट इज -1। ठीक है, सो मॉड्यूलस दैट इज 1, सो अल्फा इज 45 डिग्री या फिर पाई बाय 4। सो इस केस में अल्फा इतना आ गया। सो थीटा क्या है हमारा, 2 पाई माइनस अल्फा दैट इज अगेन 7 पाई बाय 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, सो मतलब अगर आप इसको अल्फा मान रहे हो, एक्यूट एंगल हमेशा आपने अल्फा मानना है अगर, तो ये कितना रह जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा।
और ये है क्या, थीटा। ठीक है, इतना एंगल अल्फा था, ये कितना बच गया, 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, और वो है क्या, बेसिकली ये है क्या, उसका आर्गुमेंट। दूसरी तरफ से अगर इस तरफ से आपने इस लाइन को अप्रोच करना है, तो इस तरफ से अप्रोच करोगे तो थीटा विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज है तो माइनस अल्फा। क्लियर है, और थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, दैट इज माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे भी, और थीटा इज इक्वल टू माइनस दैट एंगल मतलब जहां पे इसकी वैल्यू 1 आनी थी, दैट इज पाई बाय 4। सो ईदर you can think of in your minds or you can take that angle as alpha, दोनों सेम वे है। क्लियर है बेटा जी?